अब डैमेज कंट्रोल में जुटी भाजपा मोदी शिवराज समेत कई दिग्गज जैन मुनियों के दर्शन को पहुंचे। हैरान करने वाली बात है कि नरेंद्र मोदी के करीबी भाजपा और आरएसएस के चहेते महेश गिरी जहां लगातार जैन मुनियों का घोर अपमान कर शांति प्रिय अहिंसक जैन समाज और शाश्वत जैन धर्म पर कुठाराघात करने में जुटे हैं, वहीं अब चुनावों में नुकसान की संभावनाओं को भांपकर भाजपा के कई दिग्गज जैन मुनियों के दर्शन को पहुंचकर डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। यही वजह है कि भाजपा के मोदी शिवराज समेत कई दिग्गज जैन मुनियों के दर्शन को पहुंच रहे हैं। दरअसल जैन समाज का आरोप है कि सरकारी संरक्षण में कुछ हिंदुओं द्वारा धर्म की आड़ में जैन तीर्थों पर कब्जे, संतों के अपमान और जैनों पर झूठी एफआईआर कर दबाव बनाने के कुत्सित प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे नाराज व आक्रोशित जैन समाज को मनाकर वोट बैंक मजबूत करने की जुगत में जुटी भाजपा अब अपने ही लोगों की करतूतों को भगने पर तुली है। गुजरात के गिरनार से उठी आग अब देश भर में भभक रही है। यही कारण है कि हिंदू और जैनों में दरार पैदा करने में जुटे महेश गिरी जैसे लोग जहां अपनी ओछी मानसिकता का परिचय देते हुए अशोभनीय भाषा बोल रहे हैं, जिन दिगंबर संतों की पुलिस कंप्लेंट कर अपने चरित्र का परिचय दे रहे हैं, वहीं उसी भाजपा के पीएम, सीएम और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उन दिगंबर मुनिराजों के चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण कर रहे हैं, जिन पर उन्हीं का महेश गिरी अज्ञानता बस अनर्गल टिप्पणी कर रहा है। वहीं आज राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में स्थित जैन तीर्थ चंद्रगिरी में नरेंद्र मोदी आचार्य श्री के दर्शन के लिए पहुंचे। उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पूर्व आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी आचार्य भगवंत से आशीर्वाद प्राप्त किया था। आज दर्शन करते ही सिवनी में एक आम सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले, देवता तुल्य हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी। देखिए क्या कुछ कहा। एक नई ऊर्जा लेकर के जा रहा हूं और मेरा तो आज का दिवस ही बड़े पवित्र वातावरण में प्रारंभ हुआ। जिनके प्रति मेरी अपार श्रद्धा है, ऐसे देवतुल्य परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में मुझे बैठने का मौका मिला। उनके आशीर्वाद लिए और उनके विचारों को सुनकर के मन बहुत प्रभावित हो गया। साधना में रत जीवन को पूर्णतया अपरिग्रह के सिद्धांतों पर ईश्वरीय शक्ति से जोड़ने वाले पूज्य विद्यासागर जी महाराज के विचार, उनके आशीर्वाद, आज के दिन की मेरी शुरुआत नई प्राण शक्ति बन गई है। और आज यहां पर मुझे आपके आशीर्वाद, जनता जनार्दन के आशीर्वाद, ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। अब आइए शिवराज सिंह चौहान की ओर रुख करते हैं, जिन्होंने प्रणम में सागर जी के दर्शन करते हुए क्या कुछ कहा। मैं तो आशीर्वाद लेने आया हूं और मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूं कि परम पूज्य गुरुदेव के आज चरणों को पखारने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे तो सौभाग्य सूर्य का उदय हुआ है। बिन सत्संग विवेक ना होई। हम सब धन्य हैं जो ऐसे संत इस धरा पर हैं। और मैं कई बार कहता हूं कि जैन का मतलब क्या है? जो दूसरे को जीते वो वीर, लेकिन जो अपने आप को जीत ले वो महावीर। जो महावीर वो जितेंद्रिय, और जो जितेंद्रिय वो जिन, और जो जिन वही जैन। और इसलिए मैं कहता हूं कि अपने आप को सबको जैन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई कराता है तो वो हमारा यही दर्शन कराता है, जियो और जीने दो। इसी भाव से सदैव मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं और परम पूज्य
कुंडलपुर के छोटे बाबा जिनको हम कहते हैं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की मैं रोज पूजा करता हूं। और प्रसंगवश आज गुरुदेव मैं कह रहा हूं कि जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो बड़े बाबा की प्रतिमा कुंडलपुर में स्थापित होनी थी। छोटे बाबा वहां उपस्थित थे और मैं बने ही बना था मुख्यमंत्री। हाई कोर्ट का हवाला देके प्रशासन ने तय किया कि प्रतिमा स्थापित नहीं होगी। पुलिस फोर्स तैयार था कि करने की कोशिश की तो रोकेंगे। मैंने सीधा सीएस और डीजीपी से कहा कि प्रतिमा तो बड़े बाबा की स्थापित होगी। मुझे उन दोनों ने कहा कि सर, हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे तो सरकार चली जाएगी। एडवोकेट जनरल से मेरी बात कराई। एडवोकेट जनरल ने कहा सर मत होने दीजिए, नहीं तो सरकार चली जाएगी। मैंने कहा जाए तो चली जाए यार, बड़े बाबा तो स्थापित हो जाएंगे। ये आचार्य श्री जानते हैं और गुरुदेव को भी जानकारी होगी। तो गुरुदेव भी वहीं थे। तो मैं तो जो आदर और सम्मान करता हूं, हमने उस समय सरकार की भी परवाह नहीं की। गिरनार की घटना के बारे में भी हमारा स्पष्ट और दृढ़ मत है। मैं पीएम साहब तक भी इस बात को ढंग से पहुंचाऊंगा और हमारा जो विचार है, दुनिया को जो संदेश है, वो स्नेह, शांति, सौहार्द का है। उस सौहार्द को किसी भी कीमत पर किसी को भी बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मैं स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते दंभ और अहंकार से नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन इस अधिकार से कह रहा हूं क्योंकि ऐसी व्यवस्था खड़ी करना भी हमारा कर्तव्य है। और इसलिए आप आश्वस्त रहें, हमारी भावनाएं और हमारे विचार आपके साथ है, क्योंकि हम आप हैं और आप हम हैं, हम अलग है ही नहीं, हम एक में एक हैं। और इसलिए जिसने उदंडता की है हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज चूंकि मेरी 10 सभाएं हैं, आप जानते हैं चुनाव के समय की व्यस्तताएं, और एक समय के बाद हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता तो फिर बाय रोड तो करना असंभव सा हो जाता है। कल सतना भी मुझे वहां से देवेंद्र नगर से बाय रोड रह गांव फिर यहां आना पड़ा था। इच्छा तो हो रही कि गुरुदेव यहीं बैठ जाऊं आपके पास, कभी कभी आपके संग चलने की भी इच्छा होती है, लेकिन अभी जो काम है वो पूरा करने की भी मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम।